यह कहानी सुनीता और मोहन की है। सुनीता अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ गिर जाता है। सुनीता को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। सुनीता के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और सुनीता के पति के गुजर जाने के बाद सुनीता के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने लग जाता है। इसलिए अब सुनीता को लगता था कि जिंदगी में कभी भी वह खुश न रह पाएगी। सुनीता के कंधों पर उसके घर के खर्च का बोझ भी था, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी और वह दिन रात चिंता में खोई रहती थी। इधर मोहन की बात करते हैं। मोहन की शादी 1 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोहन को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अंदर ही अंदर एकदम टूट सा गया और अपनी सुनसान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। मोहन चिंता में रहने लगा। पता नहीं अब उसका भविष्य कैसा होगा, वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। मोहन का मन अपनी नौकरी में भी नहीं लगता था। तभी एक दिन सुनीता और मोहन दोनों किसी की शादी में जाते हैं। सुनीता की एक सहेली मोहन को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था और अपनी बीती बातें करने लगे। मोहन से मिलकर सुनीता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मोहन अपनी पत्नी के बारे में गंदी बातें कर रहा था और यह सुनकर सुनीता को मोहन पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मीना ने बताया कि मोहन कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता था और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे साधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब मोहन दिन रात रोता रहता है। यह सुनकर सुनीता का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। मोहन कितना अच्छा लड़का है। तो उसी दिन से सुनीता के मन में मोहन के लिए प्रेम जाग जाता है। कुछ ही दिनों बाद सुनीता ने अपनी सहेली मीना से कहा कि मीना, मैं पता नहीं मोहन को क्यों चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मीना तो कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती मोहन से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मीना ने कहा कि ठीक है, तुम कहती है तो मैं किसी बहाने से मोहन को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तुम भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मीना अपने जन्मदिन का बहाना करके मोहन को अपने घर बुलाती है और मोहन को सुनीता की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 3 महीने बाद ही सुनीता विधवा हो गई थी। तब से आज तक वह बेचारी बहुत दुखी है। मोहन को सुनीता का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी मोहन सुनीता से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में सुनीता एक बहुत दुखी लड़की थी। अब मोहन तय कर लेता है कि वो सुनीता का सहारा बनेगा। सुनीता को भी मोहन पसंद आ गया था। अब दोनों कहीं बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। अब दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था और रात भर वो दोनों फोन पर बातें करने लगे। मोहित बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से सुनीता का दिल जीत चुका था। सुनीता को भी मोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, कहीं घूमने जाते थे और कभी कभी होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन सुनीता मोहन को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। मोहन ने जब सुनीता की माँ के पाँव छुए तो सुनीता की माँ रोने लगी और मोहन का हाथ पकड़ कहने लगी
कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरी भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा? सुनीता की माँ रोते रोते कहा। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और सुनीता भी खूब रोने लगी। तभी मोहन ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। सुनीता का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और उसको आपको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सुनीता की माँ और सुनीता को बहुत ही अच्छा लगा और सुनीता मोहन का हाथ अपने कंधों पर रखकर रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद मोहन उन दोनों को समझाकर अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद एक दिन दोनों पार्क में मिलते हैं और बातें करते हैं। तो सुनीता ने कहा कि मोहन, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे? मोहन ने बात टाल दी और उसे प्यार भरी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। सुनीता ने अपनी सहेली मधु को मोहन और उसकी सारी बात बताई। तभी सुनीता की सहेली मधु ने सुनीता के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि सुनीता, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। मोहन को अपनी माँ से भी मिलवा दिया, लेकिन मोहन ने तुझे किसी से मिलवाया कि नहीं? ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर सुनीता के दिमाग में कुछ हलचल होने लगी। यह सोचने लगी कि कहीं मोहन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इधर मोहन सोच रहा था कि मैं सुनीता को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है। यह सोचकर कुछ समय बाद मोहन सुनीता के लिए एक घर बुक कर देता है। 1 लाख रुपए जमा भी करवा देता है और बाकी की बैंक से किस्त बनवा लेता है। 1 महीने बाद मोहन का जन्मदिन था। मोहन ने सोचा, जन्मदिन पर ही सुनीता को सरप्राइज दूंगा और तभी सुनीता और उसकी माँ को घर बुला लूँगा। उसी दिन सुनीता से शादी की सारी बातें करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि सुनीता के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम सुनीता और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। लेकिन सुनीता के दिमाग में तो यही चल रहा था कि कहीं मोहन उसे धोखा ना दे जाए। और अगले दिन सुनीता मोहन को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाएगा? मोहन फिर से बात को टाल देता है। अब सुनीता का शक और भी बढ़ जाता है और वो ये सोच लेती है कि मोहन वाकई में मेरा इस्तेमाल अपने मतलब के लिए कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए सुनीता मोहन का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर मोहन एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में पता नहीं कब उसने सुनीता की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और सुनीता को इसका पता भी नहीं चला। मोहन ने सुनीता की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली ताकि सुनीता की माँ का कोई खर्च न हो। मोहन ने किसी से कुछ कर्ज लेकर सुनीता के लिए साड़ी, गहने और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक अच्छी सुंदर साड़ी खरीद ली। अब मोहन ने अपने रिश्तेदार, मित्र, प्यारे सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरी सगाई सुनीता से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन मोहन ने सुनीता को कॉल किया, लेकिन सुनीता ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मोहन ने 7-8 बार कॉल किया, तब जाकर सुनीता ने गुस्से में फ़ोन उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। मोहन ने कहा, कल सुबह 9 बजे तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो सुनीता ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो मोहन ने कहा कि सुनीता, कल मेरा जन्मदिन है। लेकिन फिर भी सुनीता ने मोहन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी और फ़ोन काट देती है और बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। कुछ देर बाद शांत होकर सुनीता ने सोचा कि जन्मदिन में
चली जाती हूँ। इससे मोहन का पर्दाफाश भी हो जाएगा। इसके बाद सुनीता सारी रात परेशान सी रहती है। सुबह मोहन सुनीता और उसकी माँ को लेने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। सुनीता और उसकी माँ तैयार हो जाती है और मोहन की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली आती है। पूरे रास्ते में सुनीता ने मोहन से कोई बात नहीं की। उससे तो मोहन के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। जैसे ही सुनीता मोहन के घर पर पहुंची, मोहन की माँ आरती की थाली लेकर आती है और सुनीता को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर सुनीता हैरान रह जाती है। तभी वह मोहन की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। मोहन के माता पिता, भाई भाभी व सभी रिश्तेदार सुनीता और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब मोहन का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके बाद सुनीता अपने घर जाने के लिए कहती है तो मोहन की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए बुलाया है। सुनीता समझ नहीं पाती। तभी मोहन की भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर सुनीता मोहन की तरफ देखती है। मोहन एक अंगूठी सुनीता के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है। सुनीता, इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है ना? सुनीता रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है, मैंने कितने अच्छे लड़के पर शक किया। मोहन ने नए मकान के कागज भी सुनीता के हाथ में रख दिए और कहा कि सुनीता, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए सुनीता की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी सुनीता ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ। मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मोहन कहता है कि सुनीता, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। भला वो अकेली कैसे रह पाएगी? जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है। माँ वहीं पर रहेगी क्योंकि तुम अपनी माँ और सासू माँ दोनों को संभाल सके। सुनीता ने मोहन से माफ़ी मांगी। मोहन ने कहा, क्या बात है? सुनीता कहने लगी। मोहन में गलतफहमी में यह सोच रही थी, कहीं मोहन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मोहन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मोहन ने कहा, सुनीता, मैंने तुम्हें और माँ जी को वादा किया था, मैं तेरा पूरे जीवन भर साथ निभाऊंगा। और इस प्रकार मोहन, सुनीता और उसके माता पिता, भाई भाभी सब मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।